कर रही है, मैथ का कुछ तो वर्क कर ली कि नहीं, और साथ के साथ करता रहिए। फिर मैं थोड़ा बहुत काम करना पड़ता। घर से कर लूँगा, चुप नहीं। चलो मैथ का कर दो बस घर से कर लो। आप मैथ कर लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1। There are two cuboidal boxes as shown in the figure. Which box require the lesser amount to material to make? मतलब आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे दो शेप गिवन है। यहाँ पर 50, 40 और 60 सेंटीमीटर है सर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये क्या है? हाइट। दूसरा बॉक्स देखिए जिस टाइप का बना हुआ है। ये तो ये 50, 50 और 50। आपको बताना है कि कौन सा बॉक्स बनाने के लिए कम अमाउंट चाहिए, कौन सा बॉक्स बनाने के लिए कम अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको दोनों बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड होता है 2 × LB, BH और HL। उसके बाद 2 × लेंथ देखिए 60, ब्रेथ कितनी है 40, प्लस ब्रेथ हाइट 40 है, हाइट 50 प्लस हाइट 50 और लेंथ कितनी है 60, लेंथ कितनी है 60। इनकी मल्टीप्लाई कर लिए 2400, 2000, 3000। फिर आप इन सबको ऐड करेंगे। 5 और 3 और 2 5000 हो गया। 5000 में जब आप ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7400। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 और 2 7 14। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इसको बनाने के लिए, इस क्यूबॉइडल बॉक्स को बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको बनाने के लिए आप लिखोगे DS से ऑफ क्यूब। क्यूब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे साइड इक्वल, सारे साइड जब इक्वल रहेंगे तो उसको बोलेंगे क्यूब। इक्वल्स टू में आ जाएगा 6 8 स्क्वायर। 6 × A की वैल्यू कितनी है 50 स्क्वायर। तो 6 × 50 का स्क्वायर कितना रहता है 2500। कितना? 2500। 25 भी 6 में करिए तो ये आया 50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसको बनाने के लिए
कम अमाउंट चाहिए क्यूबॉइड, ये जो दो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें से कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर टू मेक क्यूबॉइड, और फिगर कौन सी हिसाब से लिख देंगे, फिगर जो ए है, रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मेटेरियल। जिस मटेरियल के ये बॉक्स बने हुए हैं तो वो मटेरियल कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम चाहिए, तो जो पहला बॉक्स है पहले बॉक्स को बनाने के लिए कम अमाउंट चाहिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2 is a suitcase with measure. तो measure of suitcase कितनी है, measure of suitcase यहाँ पर given है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। जब भी आपको मल्टीप्लाई में ये तीन डायमेंशन गिवन होंगी तो आप वो समझ जाएंगे कि ये लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 48 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज टू बी कवर्ड विद अ टार्पलिन क्लॉथ, इसको एक क्लॉथ से कवर करना है। How many meter of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? इस डायमेंशन के 100 suitcase को कवर करने के लिए कितने लंबी टार्पोलिन चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप इसका टीएस से फाइंड करेंगे, टीएस से ऑफ सुटकेस 2 इंटू एल बी एच और एच प्लस, क्योंकि ये इसकी क्या है, ये डायमेंशन है इसकी, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ है और इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप क्यूबॉइडल है। तो मैंने क्यूबॉइड की टीएसए का फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू 80 इंटू ब्रैकेट में 48 प्लस 48 इंटू 24 और हाइट 24 इंटू 48। इन दोनों की मल्टीप्लाई देंगे 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38 प्लस 48 और 24। जब आप 48 और 34 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1632 और जब आप 24 की और 48 की मल्टीप्लाई करोगे 1152 1152
एक बार ये वाला और चेक करें, 80 इंटू 48। अब इन सबको ऐड करेंगे। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा 6 6 6 6 3 4 और अब आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहाँ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने इसका क्या फाइंड कर लिया है, एरिया कि वो जो टारपोलिन जिससे बनी हुई है स्वीटकेस, बेटा कवर कर ली हुई है ये स्वीटकेस टारपोलिन से। एक स्वीटकेस के लिए इतनी चाहिए, एक स्वीटकेस के लिए कितनी टारपोलिन चाहिए ये, तो मुझे 100 स्वीटकेस के लिए तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच 100 स्वीटकेस। तो आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो यह आया 1324800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने 100 स्वीटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दिया है। बेटा जिस टारपोलिन से ये ढकनी है वो बता दें वो कितनी मीटर हमें चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए उसकी। तो उस टारपोलिन का एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होंगे तभी वो उसको कवर कर पाएगा। तो जो टारपोलिन की जो शेप रहती है तो वो रेक्टेंगुलर रहती है, तो L इंटू बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1324800 ये इसके बराबर होगा। जो टारपोलिन की ब्रेथ है वो कितनी है, वो 96 है, 96 तो 1324800 L इक्वल्स टू 96 से इसको डिवाइड करेंगे 1324800 और इसको कितने से डिवाइड करोगे आप 96 से, क्योंकि 96 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके कैसे हो जाएगा डिवाइड में। और जब आप इसको 96 से डिवाइड करोगे 13800 तो आपको इतने सेंटीमीटर आपको लिया मैं लिखूं और करके लिख लीजिए। सेंटीमीटर है ना ये 13800। जब आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 138 मीटर लेंथ चाहिए। टारपोलिन की लेंथ कितनी चाहिए, 138 मीटर या 13,800 मीटर सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हमने सेंटीमीटर में फाइंड करी है और अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँ तो कितना आ गया 138 मीटर। एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सूटकेस की डायमेंशन गिवन है, कितना करिए अब और इधर भी होते हैं, इधर भी सही है उधर भी सही है, ऐसे धीरे से जोड़ देते हैं तो मैं बता देखो इधर ये स्पेस की डायमेंशन गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। सबसे पहले हमने इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया
2 into length breadth breadth height height और length 2 into length 80 breadth 48 फिर उसके बाद breadth 48 और height 24 फिर उसके बाद height कितनी है 24 और यहाँ पर length आएगा यहाँ पर आप length लिखेंगे length कितनी है 80 तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज 1152 और इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 1920। अब इन सबको ऐड करेंगे ऐड करिए 0 2 और 0 तो पहले 2 फिर इसके 10th प्लेस वाला ऐड करेंगे 6 9 1 2 आ गया इन सबको जोड़कर क्या आया है 6 9 1 2। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13,824 फिर आप 100 सूटकेस का वैल्यू निकालेंगे 13,824 आएगा 824 देखिए ये 8 इधर आ गया है इसके बीच में बस इतना फर्क पड़ा है पहले मैंने हाइट गलत लिख ली थी 13,824 और यहाँ पर आप बेटा पहले आपने एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करा तो ये आया फिर मैंने 100 सूटकेस का एरिया फाइंड करा तो कितना आया ये फिर मैंने देखा कि एक टारपुलिन जिससे 100 सूटकेस को कवर करना है उसकी ब्रेथ तो 96 है तो उसकी लेंथ कितनी उसकी लेंथ आपको बतानी पड़ेगी तो इसका एरिया टारपुलिन का एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया 100 सूटकेस का वो बराबर होंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा L इक्वल्स टू यहाँ पर भी थोड़ा सा ये चेंज करिए यहाँ तो ये आ जाएगा 1382400 1382400 और यहाँ पर 138400 लेंथ निकाल लीजिए 138400 को 96 से डिवाइड करेंगे 14400 जब आप इसको 96 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14,400। अब 14,400 को आप मीटर में बदलिए इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई तो 144 मीटर लंबी वो टारपुलिन चाहिए कितने मीटर लंबी 144 मीटर लंबी वो टारपुलिन चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया इज एक क्यूब की हमें साइड फाइंड करनी है जिसका सरफेस एरिया 600 स्क्वायर सेंटीमीटर है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या रहता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर तो ये 6a स्क्वायर की वैल्यू है 100 600 a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 और अपॉन में कितना 6 जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आया a स्क्वायर इक्वल 100 तो a की वैल्यू आ गई है 100 तो a की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था कि फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब तो
इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। सीधा